सीन पर पॉजिटिव। और ये देखिए, आपने एबीबी का जिक्र किया और सामने कई और विकल्प भी खुल गए। तो एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड जो आशीष बहेती ने आपके सामने रखा वो है एबीबी। 3250 का इनका टारगेट था। इसके बाद कई छोटी कंपनियां फंडामेंटली जो इस समय पसंद आ रही हैं इसी सेक्टर में जो काम करती हैं, उसमें थर्मैक्स है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का जिक्र कर रहे थे होता साहब। और अब एबीबी सीमेंस जैसे ट्रेड्स पर आशीष चतुर्मोता भी कह रहे हैं जी हाँ, यहाँ पर ट्रेंड बढ़िया तेजी का बना है और इस सेक्टर पर आप बुलिश रह सकते हैं। आज इनफैक्ट एलएनटी पर एक तेजी का ट्रेड भी आया था। खिलाड़ी नंबर 1 में मुझे याद है सुबह में वो स्टॉक माइल गेन्स करीब 1900 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि गेहूं के बाद अब आटे के एक्सपोर्ट पर दरअसल सरकार पाबंदी लगा रहा है। गेहूं आटे निर्यात पर कैबिनेट का एक बड़ा फैसला दरअसल कुछ ही देर पहले आया और एक्सपोर्ट पर पाबंदी का फैसला कैबिनेट ने ले लिया है। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, ये क्या ट्रिगर फैक्टर है कि अब आटे के निर्यात पर भी कैबिनेट ने पाबंदी लगाई है? देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने, जब आपको याद होगा कि जब यूक्रेन संकट हुआ था उस वक्त गेहूं के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया था। लेकिन जब गेहूं का एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाया तो अचानक से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का एक्सपोर्ट तो कम हो गया, लेकिन गेहूं के आटे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। डिमांड इस कदर बढ़ गई कि अप्रैल से लेकर जुलाई 2022 तक पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 200% गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसका नतीजा ये निकला कि घरेलू बाजार में गेहूं के आटे के दाम बढ़ने शुरू हो गए। अब यहाँ पे चूंकि आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन होने जा रहा है, तो इस गेहूं के आटे के दाम के कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाना चाहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि सरकार ने पहले ही एक पॉलिसी डिसीजन ले रखा है कि गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। अब चूंकि कैबिनेट ने पॉलिसी डिसीजन लिया था तो सरकार के लिए जरूरी था पहले उस पॉलिसी में बदलाव किया जाए। तो आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें इसी पॉलिसी में बदलाव किया गया है कि अब सरकार गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाएगी और इसके लिए औपचारिक नोटिफिकेशन जो होता है जिसके बाद पाबंदी लग जाएगी, वो नोटिफिकेशन डीजीएफटी की तरफ से जारी किया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। तो गेहूं आटे के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफ कोर्स डिमांड अच्छी खासी अभी भी बनी हुई है। यूक्रेन संकट जो लगातार जारी है उसके मद्देनजर और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बनी रहे उसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बनी रहेगी तो एंड यूजर्स जो है आईटीसी जैसी कंपनियां, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स है, पतंजलि जैसी कंपनियां, इन सब के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। होता साहब, क्या इस अपडेट पर कोई स्टॉक्स के लिए ट्रिगर है? मुझे लग रहा है एफएमसीजी कंपनीज के लिए अच्छी है और ये तो मोस्टली आई विल रीड इट एज अ गवर्नमेंट का और आरबीआई का एक इंटेंट है कि इन्फ्लेशन को नीचे में लेके आना है। तो इसके लिए ये सब वो कर रहे हैं जो कि हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। तो आईटीसी फोकस में रहना चाहिए बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट बायर ऑफ व्हीट और उनके वो फोकस में रहना चाहिए कि जो अगर ये बैन आता है तो। चलिए, ITC 313